ठीक है। मान लीजिए अगर जो गुणा करना हो, एक के बाद में कोई अंक ना हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो दिया हो, गुणा दशमलव वाला हो और एक के बाद में हमको सिर्फ जीरो दिया हो, ठीक है। क्योंकि गुणा दो विधियों से किया जाता है। पहली विधि होती है कॉलम मेथड यानी कि स्तंभ विधि, दूसरा होता है रो मेथड। यह हो गई स्तंभ विधि और दूसरा हो गया पंक्ति विधि। ठीक है। तो जिसको पंक्ति विधि का गुणा करना आ गया वह समझिए सक्सेस है। क्योंकि बड़े सवाल जब बताया जाएगा ना तो उसमें लगभग 90% ऐसा रहता है कि 100, 10, 1000, लाख इसके गुणे के रूप में आता है। ठीक है। तो अगर जो उस तरह का आ रहा है कि दशमलव वाला है, हमको 100 से गुणा करना है, जैसे कह रहा है कि 9.45 कह रहा है हमको इसमें 100 से गुणा करना है। ठीक है। अगर जिसमें 100 से गुणा करने के लिए कह रहा है ना, एकदम आसान है। ठीक है। जब भी गुणा करने के लिए जाइएगा यह ध्यान दीजिएगा कि जब हम गुणा करते हैं इस तरह का ना, तो दशमलव हमेशा बाएं साइड दाएं साइड में भगेगा। किधर भगेगा? दाएं साइड में। ठीक है, बराबर में। ये पूरा अंक उतार लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया 945। ठीक है। अब यहाँ शून्य गिनिएगा, कितने शून्य हैं? तो 1, 2 शून्य है ना, यहाँ से आइएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ दशमलव है ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा दाएं तरफ। ठीक है। तो 9.45 दिया हुआ है ना, 2 अंक हटा दीजिए। ठीक है। तो यह 2 अंक जब हट जाएगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। है समझ में? क्योंकि 2 अंक इधर दाएं तरफ भागेगा ना, तो दाहिने तरफ हमारा जब भागेगा तो किधर आएगा? 4 और 5 के बाद आएगा। ठीक है। अगर जो ये छोटा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे कह रहा है कि 7.6985 इंटू दिया हुआ है 100 बराबर में, पूरी संख्या हम लिख लिए 67985। यहाँ से बस 2 अंक दशमलव दाएं साइड भगा दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव था ना, 2 अंक दाएं साइड भग जाएगा, तो 6 और 9 हट गया, यहाँ बच गया 769.85। है समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया? और लगा दें? चलिए एक और सवाल देख लीजिए। मान लो कह रहा है कि 45.624 यह दिया हुआ है, गुणे में कह रहा है दिया हुआ है केवल 10। ठीक है, बराबर में। हमको पहले संख्या लिख लेनी है, संख्या लिख लिए 45624 लिख लिए ना। अब यहाँ के बाद में देखेंगे कितने शून्य है, तो कितने शून्य है? 1, यानी 1 अंक हम क्या करेंगे? दशमलव दाएं तरफ कर देंगे। ठीक है। तो 6 के बाद पॉइंट दशमलव लगेगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब आ गया समझ में?